कदम चरे कदम चिट्ठे कदम आसे कदम सये कदम भोजिज भासे जय। कैसे बोलें, कैसे खाएं, कैसे सोएं कि कर्मों का बंध ना हो। कोई भी अपनी सीक्रेट बात किसी दूसरे को नहीं बताता है। जब कोई किसी चीज़ में सफलता प्राप्त करता है तो उसके सीक्रेट पॉइंट होते हैं, वो सामने वाले को नहीं बताता। क्यों नहीं बताता है? यदि मैंने बता दिया तो जैसे मैं बना हूँ वैसा ये भी बन जाएगा, तो नहीं बताता है। लेकिन भगवान महावीर ऐसे उदार व्यक्तित्व हैं कि उन्होंने सुख कैसे प्राप्त किया, वो भगवान कैसे बने, उन्होंने सारी बातें भक्तों को बता दी। उन्होंने छुपा के कुछ भी नहीं रखा। यदि छुपाते तो मायाचारी हो जाती, और मायाचारी का उन्होंने त्याग कर दिया है। तीर्थंकर तभी बनते हैं जो अपने साथ साथ औरों के सुख की कामना करते हैं, प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं। वही जीव दिव्य ध्वनि, उसी की दिव्य ध्वनि खिरती है। और बहुत से जीव तो ऐसे होते हैं जिन्हें केवल ज्ञान हो जाता है और उपदेश ही नहीं होता है। उन्हें कहते हैं मूक केवली। क्या कहते हैं उनको? मूक केवली। केवली तो हो गए, भगवान तो बन गए, मगर उनने केवल खुद के सुख की भावना भाई थी। उन्होंने केवल स्वयं के लिए सोचा था, उन्होंने दूसरों के लिए नहीं सोचा था। इसलिए स्वयं को सुख तो मिल गया लेकिन दूसरों को दे नहीं पा रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, कितनी रहस्य की बात है कि जो केवल अपने सुख के लिए सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊं, औरों की गारंटी मेरी नहीं है। वो जाने, उनका काम जाने। उनके मन में औरों के सुख की कोई कामना नहीं है। लेकिन जो स्वयं के साथ साथ सबके हित की सोचता है, सबके सुख की कामना करता है, ऐसा जीव तीर्थंकर बनता है। और फिर केवल ज्ञान होने के बाद में समूह शरण लगता है, और समूह शरण लगने के बाद में वहाँ दिव्य ध्वनि खिरती है, और वहाँ लाखों करोड़ों असंख्यात जीव आते हैं वहाँ, और सब भगवान की दिव्य ध्वनि का रसपान करते हैं और अपना कल्याण करते हैं। तो भगवान ने जो पाया है उसका रास्ता तुम्हें भी बताया है। तुम जानो या ना जानो, ये तुम्हारे हाथ में है। तुम किसकी कीमत ज्यादा करते हो? जो उन्होंने पाया है उसकी, या जो उन्होंने छोड़ा है उसकी? अरे बोलिए ना, भगवान ने क्या क्या छोड़ा है? महल, मकान, गाड़ी, घोड़ा, पत्नी, बच्चे, माँ, सबको छोड़ा है ना? अरे बोलिए ना। और तुम किसकी कामना करते हो? तीर निशाने पे लग गया। भगवान ने जो छोड़ा है उसकी इच्छा ज्यादा है, और भगवान ने जो पाया है उसकी तरफ तो ध्यान ही नहीं है। ज्यादा नहीं तो जो अनर्थ दंड बताया है इस पे ही अमल कर लो, बहुत सारा काम हो जाएगा, बहुत सारे पापों से बच जाओगे। और अनर्थ दंड में जो बात कही है, प्रमाद चर्या, क्या चर्चा की है? प्रमाद चर्या। चर्या का मतलब क्रिया, क्रिया का मतलब शरीर की क्रिया, क्रिया का मतलब शरीर की क्रिया। यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि मन शुद्ध करो, मन शुद्ध करोगे तो सब शुद्ध हो जाएगा। नहीं, शरीर को भी कंट्रोल करो। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का पहला सूत्र कौन सा है? पढ़ा है? माता जी जरूरत ही नहीं, हम तो पूजा पाठ कर लेते, बस इतना ही बहुत है। हमसे तो अर्घ चढ़वा लो, संगीतकार भजन बोल देते हैं,
लाइनें बोल देते हैं, पंडित जी मंत्र बोल देते हैं और हम स्वाहा कर लेते हैं। पूजा पाठ में भी हमें इससे ज़्यादा और कुछ। अभी कल एक विधान में गई थी मैं, तो वहाँ विधान चल रहा था, मैं चुपचाप बैठी थी, नज़र डाली भक्तों के ऊपर, जो संगीतकार गा रहे थे उनके ऊपर नज़र डाली, तो संगीतकार अपने गाने में मस्त थे, और जो पढ़ने वाले थे जितनी लाइन पढ़ी गई तो ठीक है, और नहीं पढ़ी गई तो इधर उधर देख रहे थे, और बीच बीच में स्वाहा होता था तो अर्घ चढ़ा देते थे। इसका नाम भी पूजा नहीं है। मन, वचन, काय तीनों से की गई पूजा को पूजा कहा है। एक एक लाइन भाव सहित अंदर जाए, फिर पढ़ा जाए, फिर अर्घ चढ़ाया जाए तो उसका मतलब निकलेगा। और पंडित जी ने कहा जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तुमने कहा स्वाहा। जन्म जरा मृत्यु पे तो तुम्हारा ध्यान है ही नहीं है, फिर तुमने किसके लिए स्वाहा किया? पंडित जी ने कहा है, उन्होंने कहा था स्वाहा बोलना, तो इसलिए हमने स्वाहा बोल दिया। पंडित जी ने कहा जोर से बोलो, तो हमने जोर से बोल दिया। तो जल क्यों चढ़ाया? हमें नहीं पता जल क्यों चढ़ाया। तो मंत्र किसके लिए पढ़ा था? मंत्र तो पंडित जी के लिए पढ़ा जाता है, हमारे लिए थोड़ी होता है। हमें तो केवल स्वाहा करना होता है। हाँ जी महावीर जी, यही बात है ना। जब तक जन्म जरा मृत्यु पे ध्यान नहीं जाएगा तब तक जल चढ़ाने का फायदा मिलने वाला नहीं है। तो शरीर की क्रिया के साथ साथ भाव भी जरूरी है। यहाँ तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय का पहला सूत्र है काय वांग मना कर्म योगा। कर्म कहाँ से आते हैं? बोले काय, वांग और मना। पहले मन नहीं कहा है, पहले वचन नहीं कहा है, काय। क्या कहा है पहले? काय शरीर, फिर कहा है वांग वचन, फिर कहा है मनः मन। पहले शरीर को रखा, फिर वचन को रखा, फिर मन को रखा। सा आश्रवा, उसे क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। ऐसे ही 12 तप में 6 बहिरंग तप हैं और 6 अंतरंग तप हैं। पहले वर्णन किसका आता है? बहिरंग का या अंतरंग का? बहिरंग का। सबसे पहला तप कौन सा है? अरे बोलिए ना, अनशन। क्या है? अनशन यानी उपवास, है ना। तो सबसे पहले ये नहीं कहा तुम ध्यान में बैठ जाओ, मन को शुद्ध कर लो, हो ही नहीं सकता। जब तक बाहर की क्रिया शुद्ध नहीं होगी तब तक तुम्हारा अंतरंग भी शुद्ध होने वाला नहीं है। और सबसे पहले क्या करवाया? उपवास करवाया। आचार्यों ने जो इसका तप का क्रम रखा है, आप इसको यदि गौर से देखोगे तो आपको लगेगा अरे ये तो बिल्कुल सही है। सीधे ध्यान में नहीं पहुंच जाओगे तुम। कहाँ से शुरुआत करी है? अनशन से। उपवास करो, भोजन छोड़ो। जब भोजन छोड़ोगे तो पेट खाली रहेगा, और खाली पेट धर्म याद आता है, तभी काया कंट्रोल होगी। सबसे पहले ऊणोदर नहीं कहा, सबसे पहले रस परित्याग नहीं कहा, सबसे पहले क्या कहा? उपवास। और जब पेट खाली होता है और फिर भावनाएं धर्म की उठें तो उसका सही उपवास हो जाता है। पाप करने के लिए ताकत चाहिए क्या? अरे बोलिए ना। गुस्सा करने के लिए ताकत चाहिए नहीं चाहिए? लड़ने के लिए ताकत चाहिए नहीं चाहिए? हैं? और जिस दिन उपवास होता है उस दिन शरीर ढीला होता है। भाई आज मत बोल, क्यों? आज मेरा उपवास है। आज मत कह बाजार जाना है, आज मत कह कि लड़ना है, आज तो शांति रख, कल देखेंगे, कल विचार करेंगे। शरीर ढीला है। अनशन करके सबसे पहले किसको ढीला किया? मन को ढीला नहीं किया, शरीर को ढीला किया। और जब शरीर ढीला होगा तो मन अपने आप ढीला हो जाएगा। इसलिए शरीर का धर्म सर्वप्रथम। कहाँ से शुरुआत? कहाँ से हुई धर्म की? शरीर से शुरू हुआ है धर्म। लोग कहते नहीं हमारा मन शुद्ध है। क्या होता है उपवास करने से?
क्या होता है ये ऊर्ध्वोदर करने से? क्या होता है ये घी नमक तेल छोड़ने से? नहीं, भगवान महावीर का धर्म वैज्ञानिक धर्म है। वैज्ञानिक थे भगवान महावीर, बहुत बड़ा विज्ञान था उनके पास में। उनकी बात को तुम हल्के में मत ले लेना। यदि उनने सबसे पहले उपवास करने कहा है तो तुम्हें पता हो या ना पता हो, लेकिन वो क्यों कहा है भले बाद में पता चले, लेकिन जो कहा गया है वो बिल्कुल सही कहा गया है। और श्रावक को भी ऐसा नहीं कि तपस्या करने की ठेकेदारी केवल साधु की होती है, साधु को ही तपस्या करनी चाहिए, श्रावक को नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप देखो, जो 6 आवश्यक हैं, आपके 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप। ये 12 तप अकेले साधु के लिए नहीं है, श्रावक के लिए भी बताए हैं कि 12 तप करो। और जो 12 तप अपने घर में कर लेगा वो साधु बनने के योग्य हो जाएगा। और जो घर में ही तप नहीं करेगा वो कल्पना भी नहीं कर सकता है कभी कि मैं अपने जीवन में साधु भी बनूंगा। इसलिए 6 आवश्यक में श्रावक के लिए 12 तप रखे गए। उपवास करो, ऊर्ध्वोदर करो, रस परित्याग करो, विविक्त शय्यासन करो, काय क्लेश करो, घर में रह के करो। इतना कर लिया, इतना करने से तुम्हारी काया कंट्रोल में हो गई, और इस काया के कंट्रोल होने से कषाय कमजोर हो गई। क्या हो गई? कषाय कमजोर हो गई। और जब कषाय कमजोर हो गई तो बस इसको ही तो कमजोर करना था, यही तो परेशान कर रही है। क्रोध, मान, माया, लोभ, यही तो परेशान कर रहे हैं। और जहां ये कमजोर हुई तो पाप कमजोर हो गया। कषाय कमजोर हो गई तो पाप कमजोर हो गया। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये कमजोर हो गए। और जहां कषाय और पाप कमजोर हो गए वहां राग द्वेष कमजोर हो गया, लो हो गया धर्म। हमारे पुराने समय में ज्यादातर लोगों को शास्त्र पढ़ना नहीं आता था, स्वाध्याय करना नहीं आता था, लेकिन उपवास खूब करते थे, एकासन खूब करते थे, शुद्ध भोजन करते थे। अब तो शुद्ध भोजन का नाम ही नहीं रहा घरों में। और पहले हर घर में शुद्ध भोजन बनता था, हर घर में। चौके के बाहर लाइन खींची होती थी, बच्चों को पता होता था रसोई के अंदर जाना नहीं है। अभी दादी ने भोजन नहीं किया, अभी माँ ने भोजन नहीं किया, इनकी प्रतिमा है, इनका इस चीज का त्याग है, ये बिना सोले का नहीं खाते हैं, पहले ये भोजन कर लें फिर हम लोगों को मिलेगा। कितना कंट्रोल था बच्चों के ऊपर। अब बच्चों पे कोई कंट्रोल नहीं है। जब तुम्हारा खुद पे कंट्रोल नहीं है तो तुम बच्चों पे क्या कंट्रोल कर पाओगे? जिसका खुद पे कंट्रोल हो जाएगा वो दूसरों पे कंट्रोल कर सकता है। और जो खुद के कंट्रोल में नहीं है, ना खाना कंट्रोल में है, ना देखना कंट्रोल में है, ना बोलना कंट्रोल में है, ना सुनना कंट्रोल में है, ना शरीर की कोई क्रिया कंट्रोल में है, तो घर वाले भी तुम्हारे कंट्रोल में रहने वाले नहीं है। तो सबसे पहले बाहर का धर्म, प्रमादचर्या। प्रमादचर्या कब कंट्रोल होगी? जब तप होंगे, उपवास। फिर कहा भाई चलो ठीक है, उपवास तो अष्टमी चतुर्दशी कर लिए, अब रोज कौन सा तप करें? तपस्या तो रोज करनी चाहिए, तो रोज कौन सा तप करें? बोले कभी कभी ऊर्ध्वोदर कर लो, भूख से कम खा लो। बोले चलो ये भी कर लिया, सप्ताह में 15 दिन में 1-2 बार ये भी कर लिया, बाकी रोज कौन सा करें? तो क्या कहा? तीसरा तप कौन सा है? रस परित्याग। चलो कभी घी छोड़ दो, कभी तेल छोड़ दो, कभी नमक छोड़ दो, कभी कुछ छोड़ दो। तो रोज का तप हो गया। तुमने एक तप रोज कर लिया, बाह्य तप। अंतरंग का भी बताऊंगी। बाह्य तप तुमने रोज एक तप कर लिया, रस परित्याग। चलो तुमने उपवास किया तो महीने में 1 कर लिया, 2 कर लिया, 3 कर लिए, चलो आपके लिए तो बहुत है। अभी एक जोड़ा आया था, पति पत्नी का जोड़ा था, और वो 10 साल से, कितने साल से? 10 साल से एक दिन छोड़ के एक दिन उपवास कर रहे हैं। कब से? 10 साल से।
मतलब 5 साल उनका उपवास और 5 साल भोजन। 5 वर्ष उपवास। 10 साल में कितने उपवास कर लिए? 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो 5 वर्ष में कितने दिन हुए? चलो हिसाब बाद में लगा लेना, हिसाब बाद में लगा लेना। लेकिन 5 वर्ष, केवल 10 वर्ष की उम्र में, उम्र तो उनकी बड़ी थी, लेकिन 10 वर्ष के समय में, आयु में उन्होंने 5 वर्ष के उपवास कर लिए। और लोग 1 महीने में 1 उपवास करने में सोचते करें कि नहीं करें, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। बोले सोचते नहीं सोचते, ये छूटता नहीं जिह्वा की लोलुपता है। 18, क्या बात, गणित बड़ा अच्छा है आपका। 1825 दिन हुए। अब सही है कि गलत आप लगा लेना बाद में। और जो सिंह निष्क्रिय व्रत होते हैं वो भी हमारे कितने सारे मुनिराज कर रहे हैं। कोई लघु कर रहे हैं, कोई बड़ा वाला कर रहे हैं। अब तो माताजियों ने भी शुरू कर दिया है सिंह निष्क्रिय व्रत करना। एक माताजी हैं जो कर रही हैं। बंधुओं, अनशन, शरीर को कंट्रोल करना, प्रमादचर्या। प्रमाद कब कंट्रोल होगा? जब बाहर की तपस्या शुरू हो जाएगी। पहले शरीर को वश में करो। इसीलिए पहले 12 तप में सबसे पहले बाहर की तप बताए हैं। 12 में बाहर की, शब्द वही है, 12 है और 12 बाहर, रा को आगे पीछे कर दिया है। 12 तपों में पहले 6 तप बाहर के हैं और बाद के 6 तप अंतरंग के हैं। काय क्लेश, शरीर का कष्ट सहन करना। गर्मी हो रही है, लाइट चली गई, गुस्सा नहीं करना, कोई बात नहीं है। लाइट रहती है तो हम 1 मिनट भी पंखे के बिना नहीं रहते हैं। चलो लाइट चली गई, अच्छा हुआ। अब थोड़ी देर रह के देखे तो सही कि हमारे पुराने समय के लोग कैसे रहते थे। हमारे पुराने समय में लोग कैसे बिना पंखे के, बिना लाइट के पूरी जिंदगी बिता देते थे। होती थी नहीं पूरी जिंदगी उनकी। केवल वो एक झलने वाला पंखा होता था, उससे 2 काम हो जाते थे। एक तो अपनी हवा हो जाती थी और एक हाथ की एक्सरसाइज हो जाती थी। अब तुम्हें हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है, इसलिए हाथ में जाम लग जाता है। हाथ में जाम लगता नहीं लगता है, गांठें हो जाती हैं क्योंकि तुम उससे मेहनत नहीं करते हो। कंधे जाम हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। गाड़ी तो में पेट्रोल तो पूरा डाला जा रहा है मगर गाड़ी चलाई नहीं जा रही है, इसलिए फिर वो कहीं और से निकलता है। भाई जैसे ये तार है, यहाँ बिजली के तार है, इस तार को मैं कितना करंट ये झेल सकता है उतना ही करंट इसमें पास किया जाता है। कम होगा तो चल जाएगा मगर उससे ज़्यादा होगा तो चलने वाला नहीं है। और ज़्यादा करंट आ जाए तो क्या होगा? सारी मशीनें नमो सिद्धाड़म हो जाएंगी। जहाँ जहाँ उसका करंट जा रहा है, जितनी कनेक्शन है उसमें, जितने बल्ब हैं, जितनी लाइट है, फ्रिज है, कूलर है, सब फ्यूज हो जाएंगे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों? क्योंकि उसमें झेलने की क्षमता जितनी थी उससे ज़्यादा उसमें करंट दे दिया है। ऐसे ही ये शरीर है, शरीर में जितने भोजन की जरूरत थी उससे ज़्यादा डाल दो तो क्या होगा? फ्यूज हो जाएंगे ना। शरीर की मशीन है, अंदर की मशीन है, फ्यूज उड़ेगा नहीं उड़ेगा हैं? और बीच बीच में उपवास करते रहोगे तो बैलेंस बना रहेगा। तपस्या भी हो जाएगी, शरीर का बैलेंस भी बनेगा और जितना ज़्यादा खाया है वो सारा मेंटेन हो जाएगा। तो धर्म आपके शरीर को भी सुखी करता है, आपकी बीमारियों से भी बचाव करता है और आपको अंदर ले जाने के लिए भी भाव बनाता है और आपको कषायों से भी बचाता है। ऐसे ही नहीं जैन धर्म को वैज्ञानिक धर्म कहते हैं। इसकी एक एक चीजें बिल्कुल विज्ञान की हर चीज पर खरी उतरती है। तुम डॉक्टर के पास जाते हो, वो कहेगा रात्रि भोजन छोड़ो, तुम्हारे पेट में बहुत गड़बड़ी हो रही है, अपच हो रही है, ये हो रही वो हो रही है, बहुत गैस बनती है। और भगवान महावीर कहते हैं कि सोने से 5 घंटे पहले भोजन कर लो। वैज्ञानिक कहता है, डॉक्टर कहता है, भगवान क्या कहते हैं? शाम को भोजन कर लो।
सूर्यास्त से पहले भोजन कर लो, तो क्या होगा? 5 घंटे में भोजन पच जाएगा, फिर तुम भी आराम से सोओगे और पेट भी आराम करेगा। और भोजन तुम करते हो और सो जाते हो, तुम तो सो जाते हो, पेट बेचारा सारी रात काम करता रहता है। अब जो 24 घंटे काम करेगा वो बीमार नहीं होगा तो क्या होएगा? यदि आपसे हम 24 घंटे काम करवाएं, हम नहीं, आपके घर वाले, मैं क्यों करवाऊंगी? 24 घंटे काम करवाएं तो आप बीमार होगे नहीं हो? 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, 10 दिन आपको रात को सोने भी ना दिया जाए और लगातार 10 दिन तक काम करवाया जाए, पागल हो जाओगे। 100 काम छोड़ के पहले सोओगे, पहले रेस्ट की जरूरत है। क्या कहोगे? रेस्ट की जरूरत है, नींद चाहिए पहले। आप क्या करते हो समझ में नहीं आता है। ऐसे कहीं काम होता है क्या? 24 घंटे कोई काम कर सकता है क्या? सामने वाले को डांटोगे ना यदि काम बताएगा तो? अरे बोलिए ना, डांटोगे ना? हैं? 24 घंटे कोई काम नहीं कर सकता दुनिया में, सबको छुट्टी चाहिए, सबको रेस्ट चाहिए। आप यात्रा करके आए हो, गाड़ी भी यदि 200-300 किलोमीटर चल ले तो ड्राइवर क्या कहता है? मैं खाना भी खा लूं और गाड़ी खड़ी कर दूं तो गाड़ी भी ठंडी हो जाएगी और मेरा खाना भी हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। गाड़ी ठंडी करने के लिए समय चाहिए कि नहीं चाहिए? मतलब संसार की कोई भी चीज 24 घंटा काम करेगी तो खराब हो जाएगी, चाहे कोई मशीन हो चाहे कोई भी हो। ऐसे ही पेट है। अब इस पेट से आप कब से रात्रि भोजन कर रहे हो? कब से कर रहे रात्रि भोजन? हैं? बेचारा पेट 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन, 15 दिन, साल, 2 साल, ये कब तक बीमार नहीं होगा? इससे 24 घंटे काम करवाते, तुम तो पेट में डाल देते हो और सो जाते हो, पेट काम करता रहता है। अब पेट खराब नहीं होगा तो क्या होगा? तो भगवान महावीर ने जो शाम को भोजन बताया है वो अहिंसा की दृष्टि से बताया है और वैज्ञानिक ने बताया है, वो शरीर की दृष्टि से बताया है। भगवान महावीर की बात मान लो तो डॉक्टर की बात मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो रात्रि भोजन छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए? किस लिए छोड़ना चाहिए? किस लिए छोड़ना चाहिए? आप शरीर के लिए तो छोड़ सकते हो मगर धर्म के लिए नहीं छोड़ सकते हो। और धर्म के लिए छोड़ लो तो 2 काम है। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि कोई श्रावक यदि रात्रि भोजन और रात्रि पानी का त्याग 1 साल के लिए करता है तो उसे 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। आप वैसे उपवास नहीं कर पा रहे, कम से कम इतना तो कर ही सकते हो कि 6 महीने रात्रि के 1 साल का करो तो कितने का मिला? खा भी रहे हैं और उपवास का फल भी मिल रहा है। कितना सरल सीधा सहज उपवास है। कम से कम वो उपवास नहीं कर पा रहे हो तो ये उपवास तो कर ही लो। कम से कम तुम पूरा वाला उपवास नहीं कर पाते हो तो छोटा वाला उपवास ऐसे हो सकता। कितनी सरल विधि भगवान महावीर ने बताई है। तो काय को कंट्रोल करने के लिए ये प्रमादचर्या, तो शरीर 12 तप के माध्यम से पहले शरीर को कंट्रोल किया, फिर आओ अंतरंग तप में। तो अंतरंग तप में पहला तप कौन सा है? प्रायश्चित। ध्यान है क्या? ध्यान तो नहीं है ना। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ध्यान को सबसे आखिरी में रखा है, सबसे आखिरी में। जो इन 11 तपों को कर लेता है वो ध्यान अच्छे से कर सकता है, और जो 11 तप को नहीं करेगा उसका ध्यान में ध्यान लगने वाला नहीं है। जो गलती हुई है उसका प्रायश्चित, विनय, सबके प्रति विनय की भावना, छोटों के प्रति स्नेह, बड़ों के प्रति सम्मान, और यहाँ तक कि विनय करने वाला तो दरवाजा भी खोलेगा ना तो बड़े प्रेम से खोलेगा, दरवाजा भी खटखटाएगा ना तो बड़े धीरे से खटखटाएगा। जिसके अंदर विनय होती ना वो हर चीज में नजर आती है, और जिसके अंदर नहीं होती है तो दरवाजा भी खोलेगा तो लात मार के खोलेगा।
और दरवाजा खटखटाएगा तो ऐसा खटखटाएगा कि अभी तोड़ देगा। बोलिए है कि नहीं ऐसा? ये विनय की पहचान है। जरूरी नहीं है कि आपकी विनय की पहचान हाथ जोड़ने से ही शुरू होती है, नहीं, आपके पैर रखने से पता चल जाता है, आपके रोटी परोसने से पता चल जाता है कि आपके अंदर विनय है या नहीं है। तो हर क्रिया में विनय, प्रमादचर्या, विनय आएगी तो प्रमादचर्या चली जाएगी। विनय, वैयावृत्ति, आपका मन दूसरों की सेवा का है कि नहीं? आप सेवा करना चाहते हो कि नहीं कर चाहते हो? जो सेवा नहीं कर सकता है वो ध्यान भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ध्यान कौन से नंबर का है? सबसे आखिरी नंबर का है। जो झुकने लगेगा वो सेवा भी कर लेगा, जो झुकता नहीं है वो सेवा भी नहीं कर पाएगा। स्वाध्याय, चलो तुमने प्रायश्चित ले लिया, विनय कर लिया, वैयावृत्ति कर ली, अब तो ध्यान हो जाए। बोले नहीं, स्वाध्याय, जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक ध्यान नहीं होगा, इसलिए स्वाध्याय बता दिया। फिर प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, उत्सर्ग। अब कायोत्सर्ग करके देखो, कहते हैं ना कायोत्सर्ग करो। कायोत्सर्ग में क्या होता है? नमोकार मंत्र पढ़ा जाता है। नमोकार मंत्र कौन सा पढ़ा आपने? काय को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? काय उत्सर्ग, काय को छोड़ा कि नहीं छोड़ा? काय को छोड़ने का मतलब ये नहीं कि शरीर से आत्मा को निकालना, नहीं, शरीर में रह कर के आत्मा का ध्यान नमोकार मंत्र में है कि नहीं है। और वैसे देखा जाए तो ध्यान रूप नमोकार मंत्र कायोत्सर्ग है। उसके बाद नंबर आया ध्यान का। जब इतनी साधना कर लोगे तो ध्यान में जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो प्रमादचर्या, कैसा कार्य करें, कैसे चलें, देख के चलो, कैसे बोलें, हित मित प्रिय वाणी बोलो, कैसा खाएं, शुद्ध भोजन करो, कैसे सोएं, ऐसे सो कि सोने में भी पाप ना हो, सपने में भी पाप ना हो, है ना। कैसे बोलें, अच्छा बोलो, मीठा बोलो, हितकारी बोलो, कैसे और सारे काम करें, यत्न पूर्वक करो, विवेक पूर्वक करो। जब तक ये सारे कार्य नहीं होंगे तब तक प्रमादचर्या छूटने वाली नहीं है। और जब तक प्रमादचर्या नहीं छूटेगी तब तक अनर्थ दंड का पाप तो लगता ही रहेगा। आप ध्यान के माध्यम से अनर्थ दंड में मन को कंट्रोल किया, आप प्रमादचर्या से शरीर को कंट्रोल कर रहे। कहीं मन को आगे रख दिया, कहीं वचन को आगे रख दिया, कहीं काया को आगे रख दिया, लेकिन कहा तो है कि कंट्रोल तीनों को करना है। मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। करने में जप का, बसी के साथ कप का, और जीवन में तप का, दूर होने में समस्या का, तिथियों में अमावस्या का, और जीवन में तपस्या का, बहू में सास का, लेने में सांस का, और करने में उपवास का बड़ा ही महत्व है। लेने में दान का, शादी में पान का, और होने वाले नवग्रह शांति विधान का बड़ा ही महत्व है। विजयनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का, महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, आने वालों में भीलवाड़ा का बड़ा ही महत्व है। हैदराबाद, देने में दाद का, खेत में खाद का, और आने वालों में हैदराबाद का। उदयपुर, गाने में सुर का, रिश्तों में ससुर का, और आने वालों में उदयपुर का बड़ा ही महत्व है। लावा, मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, और आने वालों में लावा का बड़ा ही महत्व है। दही, भोजन में दही का, और दही के मही का, और आने वालों में दही का बड़ा ही महत्व है। परतापुर से आए। पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, आने वालों में परतापुर का। व्यापारियों में दाम का, सुबह के बाद शाम का, और आने वालों में बड़गाम का। बड़ा ही गर्मी में घड़ा का,
और आने वालों में सतखेड़ा का। बड़ा ही महत्व है। झाड़ोल झाड़ोल झाड़ोल, बोलने में मीठे बोल का, रजाई में खोल का और आने वालों में झाड़ोल का। बड़ा ही महत्व है। अधवास के लिए बोले अधवास, मनुष्यों में खास का, राजा में दास का और आने वालों में अधवास का। बड़ा ही महत्व है। ध्यान के लिए बोलते हैं उनको, तो बहुत सारे विषय ऐसा निकालते हैं कि सिर्फ स्वाध्याय कर लो, जानने में आ गया, सारा कार्य हो जाएगा। परंतु आज माता जी ने हमारी आंखें खोली कि वास्तव में जो 12 प्रकार के तप हैं, उसमें 10वां नंबर जो स्वाध्याय का आता है, तो जब तक ऊपर के तप नहीं करेंगे तब तक स्वाध्याय में भी मन नहीं लगेगा, और जब तक स्वाध्याय में मन नहीं लगेगा तब तक शरीर से भी व्युत्सर्ग नहीं कर सकते हैं, और व्युत्सर्ग नहीं करेंगे और ध्यान में भी नहीं बैठ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा खुलासा किया आपने, बहुत आपका आशीर्वाद मिला हमें। सिर्फ ये सारे गांव के नाम ले रहे हैं, उसका समय सिर्फ स्वाध्याय में निकालो, उससे भी आपको ज्यादा फायदा होगा। माता जी से ऐसे प्रश्न करो कि कम से कम हमारा मन में से कौन सा प्रश्न उठ रहा है, हम उस गांव से आए, उसे क्या फायदा होने वाला, तुम्हारे को क्या फायदा हो जाएगा। सर बहुत आशीर्वाद आपका हमें मिला। जो मैं यहाँ जहाजपुर में 3 साल पहले भी आया था, बहुत आने की इच्छा थी, तो 3 साल के बाद मैं अभी आया। पहले जहाजपुर में एकदम शुरुआत थी, शिलान्यास उस दिन हुआ था 3 साल पहले, और आज अद्भुत हो गया है। कल्पना न करे इतना भव्य हो गया है, इतना अद्भुत हमने कभी सोचा नहीं था, इतना अद्भुत पूरा जहाजपुर में। और भगवान मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन करते करते इतना भाव विभोर हो जाता है। मेरे सभी भाई बहनों से यही विनती है कि जीवन में एक नहीं अनेक बार बारंबार यहाँ आए और भगवान के दर्शन करें और उनका अभिषेक का लाभ लें। यही विश करती हूँ कि स्वस्ति भूषण माता जी और हनुमती माता जी के पीछे पीछे हम भी जहाज मंदिर में बैठ के भव सागर से तर जाए, और हम भी इनके पीछे पीछे हमारे आत्मा का कल्याण करें, ऐसी मेरी भावना है। जय जिनेंद्र। यहाँ आके हमारा मन इतना प्रफुल्लित हुआ है, यहाँ की प्रतिमा देखकर इतना ज़्यादा आनंद आया है हम लोगों को कि मतलब आज हमारे पापा जो हैं उनका जन्मदिन है, उनके उपलक्ष्य में हमने यहाँ शांति धारा की है, और अब मन ऐसा कर रहा है कि हर महीने यहाँ आए बार बार। ऐसी मतलब ऐसा प्रतिमा में ऐसा चमत्कार है कि इतना हमें अपने आप से जोड़ लिया एकदम से कि अब मन करता है कि यहीं आने का, बार बार यहीं आते रहें। बोलो मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान,
एवं विशेष जनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरल व सुबोध शैली में लिखे हैं, जिसमें गद्य एवं पद्य साहित्य भी समाहित है। इन महान साहित्यों को पढ़कर आप भी अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। साहित्य प्राप्त करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 9868345768। चलो रे चलो रे चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर।